गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। और इसमें हमने जो है कई सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर ये 10 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर ये 10 भी हो गया था, और ये मैंने होमवर्क दिया था। तो चलिए सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को 5 मिनट का और समय देता हूँ, बना के तो आप लोग लेके आते नहीं है, कम से कम अभी सॉल्व कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करता है इस सवाल। इसको तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आसान चैप्टर रहता है तो सब एक्सप्लेन करते हैं, लड़ते रहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इतना भी टफ तो नहीं है, आप लोग बस कोशिश नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? किसी का आया आंसर? कोशिश भी नहीं करके आते हैं अपने घर से। एनीवन? कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी? सर कर रहे हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, वेरी गुड। लोग कोशिश कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। ठीक है, किसी का हुआ? कुछ भी हुआ? थोड़ा सा भी हुआ? चलिए आकृति बना दें, आकृति बना दें। अरे अब सो बोल लीजिए। यस सर।
मतलब नहीं हो रहा है ना आप लोगों से? क्या जी, नहीं हो रहा है ना? बोलेंगे भी नहीं, वो लोग बोलेंगे भी नहीं। चल, देखिए, चिंता ना कीजिए, हम है ना बताने को। क्या कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक क्लिप के शिखर से, तो एक क्लिप बना लीजिए, क्लिप, दिस इज लाइक क्लिप। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको रंग दीजिए। इसको आप लोग जो है, चल नहीं रहा है जी, इसको जो है आप लोग रंग दीजिए। थोड़ा आकृति ढंग का रहेगा तभी समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। इट्स लाइक ए खंबा, ठीक है, इट्स लाइक ए खंबा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितना, लिख लीजिए। ऊंचाई कितना दे रखा है, 50 मीटर। ये 50 मीटर का एक क्लिप है, और इस क्लिप के शिखर से देखने पर, यानी इस शिखर से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल, यानी अब इसके अपोजिट में एक स्तंभ बनाएंगे, इसके अपोजिट में हम एक स्तंभ बनाएंगे। ये क्या बना दिए हम लोग, एक स्तंभ बना दिए। इसको भी रंग दीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक स्तंभ हो गया, ठीक है, ये स्तंभ हो गया। इनको आधार को मिला दीजिए। मिला दिए, ये धरती पे एक क्लिप है और एक स्तंभ है। बात समझ में आ रहा है जी, कुछ बोलिए आप लोग। यस सर। ठीक है, अब यहां से एक बच्चा जो है ना खड़ा हो गया क्लिप पे, और इस क्लिप से देखने पे, ठीक है, तो देखेंगे तो इसका आपको दृष्टि रेखा कहाँ बनेगा, एकदम इसके सीधे। ये छाया दृष्टि पटल रेखा है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ बीच में, नहीं तो इतना सीधा करने पे दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। डॉट डॉट में इसको दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। चलो, जैसे नीचे वाले के लिए आधार तल का काम करता है, तो अभी ये काम करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करे, ऊपर से देख रहा है, मतलब सिंपल सी बात, यहाँ पे एंगल ऑफ ऑनोमन बनेगा, यानी कि ऑनोमन कोण बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि स्तंभ के शिखर, यानी एक बार यहां मिलाएंगे तो इसके स्तंभ के शिखर पे भी एक एंगल बनेगा। तो यहां से देख रहा है, तो एक तो एंगल इसके शिखर पे बन रहा है, और एक एंगल इसके बटन पे देखने पे बन रहा है। यानी लड़का एक बार इसके शिखर को देख रहा है और एक बार इसके बटन को देख रहा है। क्या कर रहा है, स्तंभ के शिखर और तल, तल माने बटन। तो अगर शिखर को देख रहा है तो इसका एंगल कितना बन रहा है, क्रमशः कहा है, तो शिखर वाला 30 हो जाएगा और बटन वाला 45 हो जाएगा। क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले जो लिखा गया है वही होगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, स्तंभ के शिखर, यानी शिखर वाले पे कितना बनेगा अवलंबन कोण, बताइए।
कितना? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ये अवनमन कोण कहाँ बनता है? यहाँ बनेगा 30 डिग्री, बनेगा? यस सर। बनेगा ना? सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस सर। चलिए, और इसके बाद बनता है 45 डिग्री, यानी कि अब जो बनेगा वो 45 डिग्री कहां से कहां तक बनेगा? अब ये यहां से लेकर के, यहां से, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के ये पूरा अब कितना बन गया? 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आया? अब आप यस बताइएगा, सर। ठीक है, ये 45 डिग्री बन गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो क्या आप बता सकते हैं? सर हाँ बताइए, बताइए। अरे बताइए बाबू। देखिए 45 अब प्लस 30 कितना होता है? सर 75। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। सर। आएगा। अब अगर यहाँ पे हम 15 ना लिख के, यहाँ पे हम 15 ना लिख के, यहाँ पे 45 लिख दिए, अब हम सीधे अगर ये पूरा एंगल पूछे, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं रेड मार्क्स कर रहा हूं, यहां से यहां तक का अगर मैं पूछूं तो कितना डिग्री का बनेगा? अब बता दीजिए बस। सर 60 डिग्री का। सर 60 डिग्री का बनेगा? बनेगा ना, क्योंकि ये यहाँ वाला 15 और ये वाला 45, 60 डिग्री का बनेगा पूरा। यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो और ये सर। स्तंभ है, एक बार इसके शिखर का देख रहा है तो अनुमान कर 30 बन रहा है, इसके पाद बिंदु को देख रहा है तो 45 बन रहा है। बना दिया हम लोगों ने एक इसके पाद बिंदु से 45 डिग्री का। देखिए यहाँ से, ठीक है, नीचे ही बनता है ये, दृष्टि पटल के दृष्टि छाया रेखा के नीचे बनता है। तो ये अनुमान कोण एक बार 45 और एक बार 30, जब टॉप पे देख रहा है तो 30 और बॉटम पे देख रहा है तो 45, और इसके हिसाब से हमने इस त्रिभुज का एंगल निकाल लिया 60 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है, जब ये छोटा है तो ये ऊपर वाला बड़ा होगा, जब ये छोटा है तब ये बड़ा होगा, तभी तो अवनमन कोण बनेगा। आप खुद सोचिए, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तभी तो एंगल बनेगा। अगर हम अपने से बराबर में देखेंगे तो क्या ये एंगल 30 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा। नो सर। यानी कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, छोटा होगा ना बाबू? यस सर। ठीक है, तो हम यस सर। ले लेते हैं 50 प्लस एच ले सकते हैं, मतलब कि इसका अगर एच है, अगर ये एच 50 है तो इसको हम 50 माइनस एच कर देंगे, इसका जितना भी ऊंचाई होगा, एक सेकंड, इसकी ऊंचाई अगर मान ले हम एच है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच है, तो यहाँ पे से हमें निकालना पड़ेगा 50 माइनस एच, सब जाके गैप निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे सीधे क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस एच लिख सकते हैं। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब बस करना कुछ नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नो सर। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान से सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से अब सॉल्व होगा, सारा खेला इसके आकृति में ही था। तो अब अगर मैं आपको ध्यान से देखूं, दो त्रिभुज अलग अलग बना दूं तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक त्रिभुज में यहां से बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज ये बना दिया इसी आकृति से निकाल के, और इसी आकृति से निकाल के एक त्रिभुज में ये बना दिया। तो कौन कौन सा त्रिभुज हो गया? तो ये तो आपका एक में हो जाएगा, एक जब हम इसको ले रहे हैं, छोटे वाले को ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 50 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना लीजिए। जब ये टॉप कहाँ देख रहा है? बटन पे देख रहा है, तो ये बटन पे मतलब कि 45 डिग्री जब इसके शिखर पे कहाँ देख रहा है? बटन पे देख रहा है, यानी कि यहां से निकालेंगे हम लोग तो ये 50 हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, तो ये 50 मीटर हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एंगल? 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 मीटर माइनस एच हो जाएगा। ये ऐसे लिखिए, 50 माइनस एच लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। 50 माइनस एच हो जाएगा।
अरे यार क्या हो रहा है ये, रुक जाइए। अभी मैं इसको छोटा लिखता हूँ, 50 माइनस एच, और यहाँ पे एंगल अब कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। अब हम इस वाले एंगल को ले रहे हैं। समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। और नीचे वाले को हम दोनों में एक्स ले लेंगे, आधार दोनों का सेम ही है, आधार दोनों का सेम ही है। तो एक बार आप लिख लीजिए tan 45 डिग्री। तो tan बराबर क्या होता है, सभी बच्चे बताइए जल्दी से। tan बराबर क्या होता है, P बाई एच। तो यहाँ पे P कौन सा होगा, P कौन सा होगा, x होगा, और h कौन सा होगा, B कौन सा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। P बाई बी होता है ना, तो यहाँ पे यस सर। अब x हो जाएगा, क्योंकि हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और tan 45 का मान कितना होता है, 1। 1 x बटा 50, यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। अब दूसरे ट्रेंगल में आते हैं, दूसरे ट्रेंगल में आते हैं। देखिए tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम x बटा, अब क्या हो जाएगा, 50 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि अब आधार 50 माइनस h है। क्लियर है? यस सर। tan 60 का मान कितना होता है, √3। √3 x x का मान हमें निकल चुका है 50, तो हम x के जगह पे सीधे 50 रख दें, रख दें। यस सर। यस सर का मान निकल चुका है ना, तो हम 50 बटा सीधे क्या रख सकते हैं, 50 माइनस h। अब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, तिरछा तिरछे गुणा कीजिए। तो √3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 माइनस h इक्वल टू 50 हो जाएगा, होगा? Yes. अब थोड़ा सा इसको और इधर में हम छोटा करते हैं, इधर कॉर्नर में ले आते हैं। बस अब कुछ करना नहीं है, सॉल्व करते चलना है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 में √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 √3 आएगा, माइनस h में √3 से गुणा करेंगे तो √3h आएगा, इक्वल टू 50। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब इस 50 को इधर लेके आइए और इस माइनस √3 को इधर लेके जाइए। 50 √3 और ये 50 इधर आएगा तो माइनस 50, और ये माइनस √3 इधर जाएगा तो प्लस √3h हो जाएगा, होगा? यस अब सर। दोनों में 50 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 50 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, यस सर। √3h। और यहाँ से अगर h बराबर निकालते हैं हम तो क्या आएगा, 50 √3 माइनस 1 बट्टे में √3। अब इसको फैक्टराइजेशन करने आपको आता ही है, तो इधर में क्या आ जाएगा, 50 √3 माइनस 1, अरे इंटू √3 बट्टे में √3 गुना करके 3। ये आपका h बराबर आंसर आ गया। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जो था वो बहुत खतरनाक था, यानी इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट सवाल में से एक। बताइए, मुश्किल सवाल था? सर आपने तो कहा था आसान सा सवाल है, ये इतना बड़ा कैसे आ गया? अरे सॉल्यूशन ही तो लंबा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ था क्या, इसका सॉल्यूशन ही तो केवल लंबा है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चल, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये भी मैंने होमवर्क में दे रखा है, मजा मजा है जी यस आप। सर। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा पूरे 5 मिनट का समय, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा, तो सभी लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लिए ना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभवतः आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर यस लीजिए। सर, ले लिया मैंने। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पोल सेक्शन में कीजिए।
पोल में 5 मिनट के बाद दूंगा, आराम से कीजिए। सर जी मेरा आंसर तो ऑप्शन से अलग आ रहा है। ऑप्शन से अलग लेकिन आएगा नहीं, गलत है। ठीक है, ऑप्शन से अलग आएगा नहीं, मतलब गलत है। ऑप्शन से अलग आएगा नहीं। कोई ना, प्रयास कीजिए, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग। सर मेरा आंसर आ गया, पोल चालू कर दो। कितना आ गया? सर इसी में से आंसर है। हम्म, आंसर बताओ सर। बता दीजिए, बताना है तो। सर फिर पोल में पूछा आपने। मैं बताऊं सर? नहीं नहीं सर नहीं आप मैं नहीं, बताऊं? पोल में पोल है, नहीं नहीं, कोई आंसर नहीं बताएगा। पोल में सर सर जी नहीं, अभी आप तो आपने कहा बता दीजिए। नहीं नहीं, पोल में नहीं। यार आप लोग मतलब पोल में बताना है बाबू। सर देखो अभी बता देते। क्या रहे थे? दोनों ही मतलब सच में यार बदमाश बच्चे हैं। मतलब 1 मिनट के लिए दिमाग भटका कि ये लोग कांड कर सर दे। हमारी गलती नहीं, आपकी गलती, आपने कहा था बता दीजिए। नहीं नहीं, कीजिए कीजिए, सॉल्व कीजिए। पानी के चक्कर में लगे थे ना, पानी पीने की। सर पानी की बोतल तो अभी आपने खोल ली है। मतलब दिमाग में चल रहा था कि पानी पीना है पीना है। अभी तक एक भी बच्चे गलत। यार कितने तेज हो गए हैं जी आप लोग, इतने अच्छे सवाल को इतना आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं आप लोग। सच में ये बेस्ट टॉपर है। मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं ना, अच्छा लगता है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन पिछले क्लास में कराया था ना मैंने। यस सर कराया था। इसी का देन है, इतना आराम से हो रहा है। सर कराए तो सारे थे आपने, फिर आधे बच्चों का पहले पोल में क्यों गलत हुआ था? कभी कभी हो जाता है गलती, है ना विकास? हाँ सर पूछ लो विकास से। यार एक बार तो हम भी गलत किए थे, याद है? जब विकास का था, हम नहीं बताएंगे। सर फिर हमने बताया था पर आपने यकीन नहीं किया। अरे उस दिन दिमाग में नहीं काम किया हमारा, इसीलिए सर गड़बड़ हो दिमाग गया। घूम गया था आपका। लंदन दिल्ली लेकिन अमेरिका। मैंने तुरंत उसके बाद भेज दिया था ना आप लोगों को। यस सब सर। सर फिर मतलब क्लास कॉल 10 करने के बाद याद आया कि इसका आंसर ऐसे होना था। सर आधे से एक ज्यादा बच्चों का गलत है। सर कुछ ज्यादा मत सोचो,
नहीं तो फिर कहोगे बता दो आंसर। नहीं ज्यादा नहीं सोच रहे, कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। आपको बदमाशी नहीं कीजिए, आपको नहीं तो बहुत पिटाएंगे आप। लास्ट के पूरे 1 मिनट का समय है और अभी भी आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 2 मिनट। और कितने बच्चों का गलत है? आधे से एक बच्चे का कम गलत है, बाकी सबका सही है। मतलब कि 50% का सही है लगभग। कीजिए, मतलब इस आसान से सवाल में भी आधे बच्चों ने गलत कर रखा। होना नहीं चाहिए था ये गलत आप लोगों से, बट आप लोगों ने कर रखा है। गलत बात है ये, होना नहीं चाहिए था ये गलत। सर फिर क्या हो गया, बाद में सीख लेंगे। अब देखिए 8 बच्चों का गलत, 10 बच्चों का सही है। लास्ट के 1 मिनट का समय है। आज अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक और क्वेश्चन करना है फिर ये चैप्टर खत्म। सर मैं बताऊं आपको कैसा लग रहा है, हम्म, मेरे सामने सॉल्व करवाना था तब बताना इनको कितने गलत कर रहे हैं, देखिए है ना सर। मतलब सोचिए इतने आसान सवाल में भी आधे बच्चों का गलत हो गया, तो बहुत दुख सर की मैं बात। सही बोल रही हूँ ना। विकास का सही होगा कि ना विकास? क्या सर? सर मेरा भी ठीक है। सही किए होंगे ना विकास आप? सर यस जब सर, देखो तब आप अपनी मुझे साइड क्यों पता है जी। लेते हो। कोई एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को 40 मिनट सर सेकंड मैं के बाद? करूं? सब चीजें करा लो। ये चैप्टर जानते हैं आप लोग की इसकी एक विशेषता है, जब आप लोग इसे पढ़ते हैं ना तो ये समझ में नहीं आता है। जब आप लोग 10th क्लास पास हो जाएंगे ना तब ये समझ में आता है। जब हम 10th क्लास में थे सर ना फिर तो क्यों नहीं आता है नहीं, समझ में। जब 10th क्लास में हम थे ना तो हमको भी बड़ी कम समझ में आता, ठीक ना। जब 10th क्लास पास हो गए, जब 11th में गए तो 10th क्लास वाला ये खुद ही बनने लगा। मतलब कुछ चीज ऐसा होता है कि जब हम करेंटली पढ़ रहे होते हैं ना तो लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में जब हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क करते हैं, किताब के सवाल लगाते हैं, तो वो चीजें प्रैक्टिस में आने से समझ में आने लगती है। चलिए लास्ट के 30 सेकंड है और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट के 30 सेकंड, लास्ट के 30 सेकंड। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। अरे यार ये तो डायरेक्टली आंसर है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक सादे पेज पे। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सादे पेज पे चलते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि ये क्वेश्चन पूरे एक ही पेज में सॉल्व हो जाए। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से। तो पहले तो एक मीनार बना लीजिए।
ये आपका मीनार हो गया, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, आप लोग देखे हैं, ये एक मीनार हो गया। और ये मीनार का सर क्या हो मैंने गया, नहीं देखा। ठीक है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पे दो बिंदु है। यानी एक बिंदु आप यहां ले लीजिए, एक बिंदु आप ले लीजिए क्या, सी ले लीजिए, और एक बिंदु आप ले लीजिए डी। क्या कह रहा है कि दूरी पे यानी सरल रेखा में, ये सरल रेखा में 9 मीटर, यानी ये 9 मीटर, और ये यहां से लेके पूरा 16 मीटर की दूरी पे दो बिंदु है, एक सी और एक डी। ठीक है। उन्नयन कोण पूर्णक कोण है, यानी यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है, तो एक यहाँ पे बन रहा है उन्नयन कोण, और एक यहाँ पे बन रहा है, और ये दोनों पूरक कोण है। यानी किसी को भी थीटा, किसी को भी 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे थीटा करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। इतनी चीजें दी गई है, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच निकालना है। सॉल्व कर लीजिए। दो ट्रिंगल है, पहले ट्रिंगल ले लीजिए, ए बी और सी में बात कीजिए। यहां लिखिएगा इन ट्रिंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा बी। तो P क्या हो जाएगा आपका H, अब B क्या हो जाएगा 9। क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब लिख लीजिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी में, ए बी और डी में। अब क्या आएगा tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है H बट्टा बी, कितना हो जाएगा 16। और tan 90 माइनस थीटा मैंने कल के क्लास में बताया था, ये क्या होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। और cot थीटा बराबर क्या हो गया H बट्टा 16। समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। और आपको पता ही है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा cot थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि 1 बट्टा cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा H बट्टा 9। और यहां से अगर हम cot थीटा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 बट्टा H हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। बताइए सभी बच्चे, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब अगर समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो cot थीटा बराबर 9 बटा h है और cot थीटा बराबर h बटा 6 है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा 9 बटा h बराबर हो जाएगा किसके, h बटा 16 के। इसे हल करेंगे तो h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144, यानी कि 19 में 16 नवा 144। और यहां से h बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है 12। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नो सर। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन पूरे 7 मिनट का समय है। कितने मिनट का 7 मिनट का। इस चैप्टर का ठीक है अंतिम सर। क्वेश्चन और इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट में से एक है, लेकिन आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन जिनको समझ में आया होगा ना, ये वाला एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार इसको देख लीजिए, इसी पे माने इसी से संबंधित है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इस चैप्टर का अंतिम ये क्वेश्चन है। अंतिम ये चैप्टर, एक सेकंड, ये अंतिम जो है क्या है आपका, क्या बोलते हैं क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा 5 सेकंड के बाद, आराम से आप लोग कीजिए सॉल्व। इस चैप्टर का अंतिम है ये क्वेश्चन, तो करना नहीं है जल्दबाजी, आराम से करना है सॉल्व। उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं 5 मिनट के बाद इसका आकृति बना दूंगा, फिर आप लोग कोशिश कीजिएगा।
आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सर जी कर लिया सोल्व। बस दे रहा हूँ बोल। मैं दे रहा हूँ बोल। चल सॉल्व कीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। सर जी आंसर ठीक है? गलत है। सही है जी, गलत ना है। मतलब हम गलत कह रहे हैं? अब सही है जिनका उत्तर आया है। सही है जी जब। अभी सेकंड, अभी दो बच्चों का सही हो गया, पहला उत्तर तो गलत था। तीन बच्चों का गलत हो गया, दो बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत हो गया। आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से कीजिए, गलत कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। सर जी इनको ऑप्शन ही बता देना, ऑप्शन में गलती कर जाते हैं कई बार। अच्छा हाँ यार, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला बी है, ठीक है, और ये वाला सी है, और ये वाला क्या है आपका, ए है, और ये वाला डी है, ठीक है। तो एकदम आराम से, एकदम आराम से। छह बच्चों का सही है और चार बच्चों का गलत है। आठ बच्चों का सही है और चार बच्चों का गलत है। अच्छा पता है विकास, हम काहे गलत कह रहे थे, हम खुद ही इस पे ध्यान नहीं दिए थे ऑप्शनों पे। यह बात तो तुमने पहले ही कह दी थी, मेरा सही है। अरे हम ऑप्शन पे खुद ही ध्यान नहीं दिए थे, ए बी सी डी में कौन है। सर जी मैंने कह दिया था मेरा सही है। नहीं नहीं सही है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। यस सर जी। सर हम ध्यान से करते हैं, अच्छे से देख के। वेरी गुड, अच्छे हो गए हैं आप लोग अब। तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो जाएगा, हो गया है, बस मुझे आप बता देना है। लास्ट के 1 मिनट, ओनली 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सॉल्व कराएगा इस क्वेश्चन को? अंत भला तो सब भला। इस चैप्टर में किसी को सॉल्व करने का मौका नहीं मिला है ना, अंतिम क्वेश्चन है, किसी की इच्छा है सर तो जी है? मैं कराऊं सर? मैं कराऊं सोल्व? करा लेंगे, भरोसा है? यस सर जी, फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंट, पक्का? यस सर। सोच लीजिए, गलत होगा तो फिर बहुत मार पड़ेगी। सर जी गलत होता तो ऑप्शन में राइट कैसे कर देता मैं? बात तो आपकी भी सही है। सर आप उसे मार कैसे सकते हो, लेकिन ये बताओ। स्कूल में आएंगे जिस दिन, पिटाई होगी। सर आपको पता है विकास कौन होगा? अरे विकास जो भी होगा बहुत अच्छा विद्यार्थी है, मन से पढ़ता है, होनहार विद्यार्थी है, बस इतना काफी है सर आप मेरे लिए। उसके स्कूल में जाओ और ये इसने किसी और को विकास बना दिया तो उस दिन के लिए। नहीं विकास को हम देखे ना, डीपी देखे, लास्ट के 10 सेकेंड। सर तो फिर ये काम मैं करूंगी आप जब हमारे स्कूल में आओगे तो। 10 हम आपको भी देखे हैं, 9, कैसे सर? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं एक सादे पेज पे।
ओके, मैं आकृति बना लेता हूं विकास, फिर आप बताना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 मीटर ऊंचे एक क्लिप के शिखर से, तो एक पहले क्लिप बना लीजिए, यहां पे बनाते हैं ना, हाँ बना, यहां बनाते हैं, ये हमने बना दिया एक क्लिप। फोटो देख लीजिएगा ध्यान से, फोटो ही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो सीख गए समझ गए तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना चुटकी का। ये हो गया आपका क्लिप। ये हो गई क्लिप। और अब जो है ये शिखर से एक स्तंभ के शिखर, अभी यहाँ पे हम लोग एक स्तंभ बना लेते हैं, स्तंभ को स्तंभ जैसा बना दूं, स्तंभ को स्तंभ जैसा बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। सर अगर आप एग्जाम में ऐसा बना दिए ना, फोटो जैसा हम बना रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको खूब ढेर सारा मार्क्स देगा, ठीक है। और इसको आधार से मिला दीजिए, अरे यार ये तो छोटा ही रह गया, ये बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आधार से मिला दीजिए, ये हो गया आपका स्तंभ, ठीक है ना। ये स्तंभ जैसा आप लग रहा है ना, बात समझ में आया? अरे बबुआ बोलो तो सही, कोई बोल नहीं रहा है यार। यस सर। अब ये स्तंभ का जो ये निकला वाला है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे सीधा ही ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो एंगल बनाने में दिक्कत करेगा। ये आपका स्तंभ है, ठीक। अब कह क्या रहा है कि इसका हम नामकरण कर देते हैं, इस क्लिप का नामकरण कर देते हैं ए और यहाँ पे एफ, ठीक। और इस हम स्तंभ का नामकरण कर देते हैं क्या, सी और डी, ए एफ और सी डी। ए मत कीजिए इसको यार, ए बी कीजिए, ए और बी कीजिए, सी और डी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अब एक बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, इसका अगर हम यहां से खींचे ये इधर निकल जाएगा, दृष्टि छाया रेखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं है ना। नो सर। अब क्वेश्चन को समझिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 81, कितनी दे रखी है, 81। तो यहाँ पे आप लोग जो है लिख लीजिएगा, अब यहाँ पे इसका वो ले लीजिए, इसका भी आप लोग आधार ले लीजिए, ये ले लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा बीच में, कि ये लगे कि हाँ ये मेन बिंदु ये नहीं है, नहीं तो आप लोग इसी को मेन समझ लेंगे, ठीक है। अब इतनी चीजें आपको पता चल चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक नाम कर दीजिए ए एफ, ए एफ, ठीक है, ए एफ। तो अब यहाँ पे आप सारी चीजों को लिखिएगा कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सारी चीजें, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई ए बी है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, लिखिएगा मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ए बी बराबर 81 मीटर, ठीक। अब इसके बाद लिखिएगा, अगर हम बात करें एंगल की, एंगल तो अभी हम बने भी नहीं किए, एंगल बना लीजिए, एंगल बना लीजिए, एंगल देखिएगा। अब यहां से अगर हम एक बार क्या कह रहा है कि 81 मीटर ऊंचे एक क्लिप के शिखर से देखने पे एक स्तंभ के शिखर, ठीक है, इस स्तंभ के शिखर और
तल के अवनमन कोण, एक शिखर पे देखने पे 45 और तल पे देखने पे 60। तो यहाँ पे बना लीजिए अवनमन कोण, नीचे बनेगा तो एक बार इसको यहाँ मिला दीजिए इसके तल से, और एक बार इसको कहाँ मिला दीजिए, इसके शिखर से। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। ये हम मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा, तो एक बार जो यहाँ बन रहा है एंगल, कितना बन रहा है पहले, 45 डिग्री। तो ये यहाँ पे 45 बनेगा, छोटा वाला बनेगा, पहला क्लास भूल गया, 45 सर डिग्री बन बनेगा। गया। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का लेके कितना बना, सर 60। 60 बना। अरे बताइए बबुआ, बना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल से ये 60 निकल के आ जाएगा, ये दोनों समानांतर हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा, आएगा। मतलब ये बनाने अपना Yes, सोल्व sir. करने का तरीका है। और इसका अल्टरनेट देखेंगे तो यहाँ से एक 45 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। इस 45 का अल्टरनेट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, आएगा? यस सर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बोलते नहीं है आप लोग, बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम सीडी की ऊंचाई हमें निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई हमें निकालना है, तो इसको हम स्तंभ की ऊंचाई x ले लेते हैं, यानी सीडी की ऊंचाई x ले लेते हैं। क्लियर है? हमें एफ का पता नहीं है कि कितना होगा, एफ हमें नहीं पता है, ठीक है, एफ जो है हमें नहीं पता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लिख दूं यहाँ पे सीडी बराबर, अगर मैं सीडी बराबर लिख दूं ए बी माइनस एफ, क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? नो सर। एक बार समझिएगा, देखिएगा, सीडी की जो ऊंचाई होगी, अगर हम ए बी में से एफ को घटा देंगे तो उतनी होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी कि नहीं होगी बाबू? अब हम Yes, त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। अब जहां पे मैं कहूंगा वहीं पे आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक रेशियो, बस आप उसको देखिएगा, ए बी बट्टा में बी सी बराबर, अगर मैं लिख रहा हूं 1060, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? ध्यान से देखिएगा, ए बी बट्टा में बीसी, ए बी बट्टा में बीसी, यानी एक ये 60 डिग्री के साथ ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। तो ए बी का मान तो हमें पता है कि ये 81 है, ठीक है, और बीसी का मान हमें बताइए कितना दे रखा है? अरे बताओ बबुआ। सर जी एक्स। एक्स, हमने बीसी का मान क्या लेकर रखा है? एक्स। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप लोग बस ऐसे ही? सर आ रहा है। आ रहा है ना? मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। क्लास का टाइम हो, क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये आपका हो गया ए बी बटा बी सी बराबर 1060, और एक समीकरण यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जल्दी से बता दीजिए, बताइए, अरे बताइए बबुआ। गोल गोल, चलिए तो एक काम करते हैं, अभी अगर मैं जल्दी में आपको बताऊंगा तो आपका जो है रह जाएगा अधूरा, समझ में आपको आएगा नहीं। तो एक बार और प्रयास कीजिएगा, आकृति तो बना ही दिया हूं, एक बार और प्रयास करके आइएगा, इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता दो, ठीक है। एक बार और प्रयास आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।